खान को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अभिनेता एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स केस में ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद एजाज खान का नाम सामने आया था। आज जब एजाज खान राजस्थान में मुंबई लौटे, इसके बाद ही एनसीबी ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। पिछले 24 घंटे में 53,000 से अधिक नए मामले मिले। कोविड से हुई मौतें की संख्या में भारी इजाफा। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी है। कोरोना संक्रमण के दैनिक मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 53,000 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं और 354 की संक्रमण से जान चली गई है। एक दिन पहले ही तुलना करने से मरने वालों की संख्या में हुई वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बुधवार को यह जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी एक बार रफ्तार पकड़ रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और इन्हीं राज्यों में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दूसरे चरण में 39 सीटों पर जोर आजमाइश। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 जिलों की 39 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए 345 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सीटों पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। बता दें कि असम में भाजपा पर काफी दबाव है, क्योंकि वह अपनी सरकार बचाने की कोशिश में लगी हुई है। राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस इस बार बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, जबकि भाजपा ने असम जातीय परिषद एजीपी के साथ गठबंधन किया है। दूसरे चरण के लिए असम में 1 अप्रैल को सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग, 50 मरीजों के दूसरे वार्ड में किया शिफ्ट। यूपी के कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि आज ऐसी एक घटना दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में घटी। यहाँ बुधवार सुबह आईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी के तहत होने की खबर नहीं है और सभी मरीज 50 को दूसरे वार्ड में सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ये आग सुबह 6:30 बजे प्रथम तल पर स्थित आईसीयू वार्ड में लगी, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अस्पताल की ओर से जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त आईसीयू वार्ड में लगभग 50 मरीज थे, जिन्हें अस्पताल के स्टाफ की मदद से निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। जहां कोरोना ज्यादा, वहां 45 से अधिक उम्र वाले लोगों को 14 दिन में वैक्सीन। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। मंगलवार के कोरोना के 56,000 नए मामले सामने आए, जबकि 271 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले सोमवार को मरीजों की संख्या 60,000 के पार हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कदम उठाने को निर्देश दिया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 46 जिलों अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक हुई है। बैठक में कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि 1 महीने के भीतर कोरोना के 70% मामले बढ़े हैं। जिन जिलों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, जहां पर 2 सप्ताह के भीतर 45 साल के ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा जानी चाहिए। साथ ही कोरोना के नियम को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। निफ्टी टुडे शेयर मार्केट अपडेट। शेयर बाजार 336 अंक नीचे खुला। सेंसेक्स निफ्टी भी लाल निशान पर। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 336.90 अंक 0.67% की गिरावट के साथ 39,799.68 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82.30 अंक यानी 0.55% की गिरावट के साथ 14,762.80 के स्तर पर खुला। पिछले सप्ताह के दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 839.74 अंक या 1.70% टूट गया। 29 मार्च 2021 को होली के उपलक्ष्य पर घरेलू शेयर बाजार बंद था। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर भी बाजार बंद रहेगा। आज 555 शेयरों में तेजी आई, 520 शेयरों में गिरावट आई। वहीं 73 शेयरों में कई बदलाव नहीं हुआ। कोरोना की रफ्तार खतरनाक हो रही, दूसरी लहर, लगातार बढ़ रहे सक्रिय मामले। जाने राज्यों का हाल। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चेताया और कहा है कि जरा सी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। कुल मिलाकर कोरोना की दूसरी लहर के बीच चिंताजनक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। आंकड़ा 60,000 के पार जा चुका है। सक्रिय केस लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं
महाराष्ट्र देश में 10 जिलों में सबसे ज़्यादा सक्रिय केस हैं। इसमें महाराष्ट्र के ही 8 जिले हैं। पुणे में 39,475, मुंबई में 46,248, नागपुर में 45,322, ठाणे में 35,254, नासिक में 26,593, औरंगाबाद में 21,282, बेंगलुरु में 16,249, नांदेड़ में 15,171, दिल्ली में 8,032 और अहमदनगर में 69,052 सक्रिय मरीज हैं। इसके मद्देनजर अब नई राज्य और सख्त कदम उठा रहे हैं। मनसुख हिरेन हत्या मामले में एक और कारोबारी गिरफ्तार, एनआईए कर रही पूछताछ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मनमुख हिरेन की हत्या में एक और व्यापारी के धर दबोचा है। एनआईए ने अहमदाबाद से इस व्यापारी को गिरफ्तार किया है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर के बाहर कथित विस्फोटक कार मिली थी, इसका भी हाथ था। अधिकारी ने पूछताछ के बाद इसको हिरासत में लिया। पिछले दिनों पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और नरेश गौर ने पुलिस पूछताछ में कोल कारोबारी ठक्कर का नाम बताया था। आरबीआई ने बनाए नए नियम, ग्राहक की मंजूरी के बाद ही खाते में बैंक काट पाएंगे राशि। मोबाइल बिल, अन्य यूटिलिटी बिल और ओटीटी मंचों के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाया जाने वाला ऑटो डेबिट सिस्टम 1 अप्रैल 2021 से बंद हो जाएगा। आरबीआई ने इसे लेकर नए नियम बनाए हैं जो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से लागू होंगे। हालांकि यूपीआई के ऑटो पे सिस्टम में ऐसे ऑटो डेबिट भुगतान पर कोई असर नहीं होगा। दरअसल केंद्रीय बैंक ने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन एएफए को नए गाइडलाइंस लागू करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। नए नियम लागू होने से करोड़ों सब्सक्राइब्स प्रभावित होंगे। इन नियमों के तहत 1 अप्रैल से बैंकों को ऑटो डेबिट भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले ग्राहक को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। भुगतान केवल तभी हो पाएगा जब ग्राहक मंजूरी दे। पंजाबी गायक दिलजान की सड़क हादसे में मौत। मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजान की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास हुआ। दिलजान देर रात अपनी गाड़ी में अमृतसर से करतारपुर आ रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी टकराई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी अचानक मौत से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कोहराम मच गया है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.